जय माता दी भक्तों, आसान पल के इस एपिसोड में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि नवरात्रा शुरू हो रहे हैं और नवरात्रा में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उन बहुत सारी बातों में हम बहुत ही ज़रूरी और छोटी और बहुत ही आसान सी बातें लेकर आए हैं और इनका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि नवदुर्गा में क्या करें और क्या ना करें। तो वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिए। सबसे पहले नवदुर्गा जब भी शुरू होती हैं तो आपको एक दिन पहले घर की अच्छे से साफ-सफाई कर लेना है। जैसे ओढ़ने बिछाने वाले कपड़े होते हैं या पहनने वाले कपड़े होते हैं, पर्दे वगैरह हैं, तो ये गंदे नहीं होना चाहिए, अच्छे से साफ होने चाहिए। इसके अलावा घर में किसी भी तरह की कोई भी गंदगी नहीं होना चाहिए, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और जाले तो घर में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जब दूसरे दिन नवदुर्गा शुरू होते हैं तो घर की हम लोग साफ-सफाई तो वैसे करते ही हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि उस दिन यदि हो सके, संभव हो, तो आपको गोबर से प्रमुख द्वार को ज़रूर लीपना है और लीपने के बाद आपको रंगोली ज़रूर बनानी है। वैसे तो रंगोली बनाने वाले रोज़ बनाते हैं और बहुत से लोग हफ्ते में 1 बार बनाते हैं, लेकिन नवदुर्गा जैसे ही शुरू होती हैं तो हमें पहले दिन रंगोली अवश्य बना लेना चाहिए। तो रंगोली में आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे माँ के चरण बना सकते हैं आप, या फिर स्वास्तिक बना सकते हैं, कलश बना सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी मंगलकारी जो शुभकारी जो चिन्ह है माँ के, तो वो बना सकते हैं। हाथ धोकर स्वच्छ हो जाते हैं तो हमें कलश स्थापना ज़रूर करना चाहिए। यदि आप घर में कलश स्थापना कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि घर में कभी भी कुंडी लगाकर, ताला लगाकर आपको नहीं रखना है। यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो घर में एक ना एक सदस्य घर के अंदर ज़रूर होना चाहिए। और नवदुर्गा में जवारे ज़रूर बोना चाहिए। यदि आप जवारे बोते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो जवारे की ग्रोथ होती है वो घर की बरकत से जोड़ी जाती है। घर में अखंड जोत ज़रूर जलाना चाहिए। यदि आप अखंड जोत जलाते हैं तो आपको समय-समय पर उसका देख-रेख करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि अखंड जोत किसी भी तरीके से बुझ ना पाए। इसका आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आप अखंड जोत नहीं जलाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको सुबह-शाम दीपक ज़रूर लगाना है। यदि आप दीपक लगाते हैं तो माँ की आरती ज़रूर करिए और आप भजन भी प्ले कर सकते हैं माँ के लिए। इस तरीके से आपको छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर में किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति तामसिक भोजन ना करे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो 9 दिनों तक कोई भी तामसिक भोजन का सेवन ना हो, ना ही घर में बने, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। और मदिरापान भी नहीं होना चाहिए। घर में ग्रह कलेश का किसी भी तरीके से कोई भी वातावरण ना हो, इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ-साथ माँ की हम पूजा पाठ की बात करें तो माँ के लिए लाल रंग बहुत प्रिय होता है। तो लाल रंग की कोई से भी, मतलब जो माँ के लिए गुड़हल, विशेष रूप से गुलाब अर्पित किया जाता है, तो आपको माँ के लिए लाल रंग के फूल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। हो सके तो आप माला भी अर्पित कर सकती हैं। लाल सिंदूर हो गया, लाल रोली हो गया, तो ये माता के लिए ज़रूर अर्पित करना चाहिए। माँ के लिए लाल ओढ़नी, लाल चुनरी जिसे बोलते हैं, तो ये ज़रूर चढ़ाना चाहिए। यदि आप माँ के लिए 16 श्रृंगार नवदुर्गा के किसी भी दिन, नवदुर्गा में यानी बीच में कभी भी आप ये अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि पति के ऊपर कोई भी अनचाहा कोई भी संकट है तो ये टल जाता है। माँ इससे रक्षा करती हैं। इसी के साथ-साथ आपको नवदुर्गा में आपको दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर करना है। माँ की शक्ति, माँ की कृपा और माँ का आशीर्वाद पाने के लिए आपको माँ की पूजा करनी है। पूजा के साथ-साथ यदि आप जप कर सकती हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जप नहीं कर सकती हैं तो कोई बात नहीं, दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर करें। यदि ये भी नहीं कर सकती हैं, संभव नहीं है, तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर कर सकते हैं। यदि ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप प्ले ज़रूर कर लीजिए, ताकि घर में सभी लोग इस चीज़ को आप श्रवण कर सकें। तो इन छोटी-छोटी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, इससे माता की कृपा ज़रूर प्राप्त होती है और ये बहुत ही सामान्य सी छोटी चीज़ हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। माँ सब पर कृपा बनाए रखें, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी।